जोहार दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में जबरदस्त लगे होंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत निकट आ गया। उसी को ध्यान रखते हुए हम डेली अब 50-50 क्वेश्चन लाएंगे। 50 क्वेश्चन, और उसमें आप सभी भी डेली देखेंगे कि कितना मेरा सही होता है। कमेंट में अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन बताएंगे कि कितना सही हुआ। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोनरेखा बहुउद्देशीय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? तो सोनरेखा किस पंचवर्षीय योजना के में शुरू हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान में हुई थी ये। और अब बात करते हैं सोनरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, जिसको सोनरेखा मल्टी पर्पस भी बोलते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा? सोनरेखा बहुउद्देशीय परियोजना ये वर्ल्ड बैंक से चलती है, हेल्प से चलती, वर्ल्ड बैंक के हेल्प से चलती, ठीक है। और ये 3 राज्यों के साथ सम्मिलित है। सोनरेखा कौन कौन सा? पहला हो जाएगा अपना झारखंड, दूसरा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और तीसरा हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। और अब बात करते हैं सोनरेखा नदी के बारे में। सोनरेखा नदी कहाँ पे ओरिजिन ओरिजिन कहाँ से होती है? ये नगड़ी से, नगड़ी से ओरिजिन होती। कौन सा? छोटा नागपुर प्लेट्यू से होती, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट होके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती। इंडिपेंडेंट बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और यही इसी नदी में एक बहुत फेमस वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है? हुंडरू वाटरफॉल, हुंडरू हुंडरू वाटरफॉल, ठीक है। आप लोगों को पता है हुंडरू वाटरफॉल में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है। कितना प्रोड्यूस होता है? 130 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है। और ये सोनरेखा नदी में बहुत सारे डैम है, मेनली मेनली 6-7 डैम ही है जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए। जैसे में हम कुछ डैम बता देते हैं कि कौन कौन सा डैम है। डैम की बात करेंगे तो कौन कौन सा हो गया? गेतल सूद डैम, गेतल 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 सूद जो कि रांची में है, ठीक है, रांची में। और दूसरा चांडिल, चांडिल चांडिल डैम, और भी बहुत सारे हैं। तो आप सभी देख लेंगे कि कौन कौन सा डैम कहाँ है और किस नदी पे है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या था? तो प्रथम प्रथम विश्व विजेता चेस प्लेयर कौन थे? ये दीप सेन गुप्ता। ये क्वेश्चन पूछा गया, PYQ है, PYQ ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा में आते हैं, सिद्धू कान्हो का जन्म कहाँ हुआ था? सिद्धू कान्हो का जन्म भोगनाडी, भोगनाडी ऑप्शन ए में हुआ। ऑप्शन ए भोगनाडी में हुआ था सिद्धू कान्हो को। अब सिद्धू कान्हो के बारे में बताते हैं। ये संथाल विद्रोह से थे, सन संथाल विद्रोह से थे। और ये संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। और संथाल विद्रोह के नेता कौन कौन थे? सिद्धू कान्हो, चांद भैरव और फूलो जानो। ये मेनली ये सब तीनों भाई बहन ही थे। और ये मेनली पता है ये जो संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये 30 जून को, 30 जून, 30 जून 1855-56 में, ठीक है। इसीलिए 30 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? हूल दिवस, हूल दिवस भी मनाते हैं। और यह संथाल में एक विद्रोह में एक नारा दिया गया था। नारा का क्या नाम, नारा दिया गया था? करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। कौन सा नारा था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सा रिवॉर्ड से मिलता रिलेटेड है। तो आप लोग बताएंगे। करो, तो ये संथाल से, करो या मरो अंग्रेजों, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अब ये लिख लीजिएगा कि कौन कौन से नेता थे संथाल विद्रोह का, क्योंकि यहाँ लिखने लगेंगे तो लंबा वीडियो चल जाता है थोड़ा सा। तो चलिए हम लिख ही देते हैं, उतना क्या होता है। कौन कौन था? सिद्धू कान्हो तो हो गया, सिद्धू कान्हो,
चांद, भैरव और फूलो झानो। अब इन लोगों का डेथ को भी बता देते, थोड़ा थोड़ा डेथ को भी दे दे। ये तो सिद्धू और कान्हू थे ना, सिद्धू कान्हू, इन लोगों को फांसी हुआ था, फांसी, ठीक है। और ये जो चांद और भैरव थे ना, इनका डेथ हुआ था गोली लगने से, गोली लगने से, ठीक है। और सिद्धू कान्हू का जन्म भी देखा जाए तो इन लोग का, इनका जन्म हुआ था सिद्धू का 1815 में, और इसमें पांच जोड़ दो 1820 में। और चांदो का कब हुआ था? 1825 में। और फिर 10 जोड़ दो तो मिली यही सब का 35 में भैरव का। और फूलो जानो का अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। राज्यपाल की नियुक्ति किसके सलाह पर की जाती है? किसके सलाह पर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो राज्यपाल की इनका शपथ कौन दिलवाता है? जो जिस राज्य में जाते हैं, जैसे झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सीजेआई, इसको क्या बोलते हैं? चला चेंज कर लेते हैं, सीजेआई, हाई कोर्ट के सीजेआई, सीजेआई ऑफ हाई कोर्ट, हाई हाई कोर्ट, ठीक है। अभी राज्यपाल झारखंड के कौन सा है? संतोष, संतोष गंगवार अभी झारखंड के राज्यपाल है, ठीक है। इससे पहले कौन थे? पहले देख लीजिएगा, एक राधा, सीपी राधा कृष्णन थे, जो अभी भारत के वॉइस प्रेसिडेंट है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे पहले कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन था? तो हिंदी मासिक पत्रिका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, घर बंधु, घर बंधु, ठीक है। ये मासिक हो गया। और बात करेंगे जो आर्यवर्ता है ना, ये हो जाएगा वीकली, वीकली, ठीक है। और अगर डेली की बात करेंगे, डेली वाला इधर लिख देते हैं, डेली का कौन सा हो जाएगा? इसका होगा राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा। और इंग्लिश का बात करेंगे तो इंग्लिश वाला जो डेली वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा डेली, डेली प्रेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल 24-25 में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से किस विधायक को मंत्री पद दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सत्यानंद भोक्ता। ये कौन सा है? राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से आए हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में ओलंपिक क्वालिफायर में पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम में निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी खिलाड़ी शामिल थी? जो ओलंपिक के क्वालिफायर हुआ था, जिसमें से इसमें से झारखंड के कौन थे? तो आप सभी बताएंगे कि ये जो निक्की प्रधान और सलीमा टेटे है ना, ये दोनों प्लेयर खेल रहे थे झारखंड की, दोनों प्लेयर भारत को प्रेजेंट कर रहे थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नई खेल नीति के अनुसार विश्व कप में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को झारखंड सरकार कितने धनराशि पुरस्कार के रूप में देंगे? तो ये जो खेल नीति 2022 है ना, खेल नीति 2022, उसमें बात किया गया है। इसका क्या हो जाएगा? अगर वर्ल्ड कप जीतता है, जो 4 साल वाला होता है, उसमें अगर जीतता है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 50 लाख रुपया दिया जाएगा। वहीं अगर ओलंपिक ओलंपिक में बात करेंगे, अगर कोई गोल्ड जीतता है तो 2 करोड़, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है 2 करोड़। और वहीं बात करेंगे कि अगर रजत पदक जीतता है, रजत रजत दिखता है तो 1 करोड़ रुपया दिए जाएंगे। और अगर कांस्य जीतता है तो कांस्य जीतेगा तो 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। और 2%, इन लोग जो खेल कोटा से होता है, 2% 36 आरक्षण दिए जाएंगे। जो भी गवर्नमेंट का गवर्नमेंट वैकेंसी निकले जाएंगे, वो 2% रिजर्वेशन होगा स्पोर्ट्स कोटा के लिए, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल का स्पर्श करता है? तो पश्चिम बंगाल से पूछ रहा है कि पश्चिम बंगाल से कौन सा जिला का बाउंड्री शेयर होता है? तो देवघर, देवघर को देखे तो ये बिहार से साझा करता है, ये बिहार से हो गया।
ये हो गया वेस्ट सिंभू। वेस्ट सिंभू ये उड़ीसा से हो गया। और गुमला, गुमला भी देखे तो ये उड़ीसा से ये हो जाएगा गुमला। ये छत्तीसगढ़ से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है। और जो धनबाद है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। धनबाद है जो वेस्ट बंगाल से करता है अपना बाउंड्री शेयर। अब बात करते हैं कि अब अब बता देते हैं कि बिहार से कितने राज्यों के साथ करता है, उड़ीसा से कितने राज्यों के साथ बाउंड्री करता है। चलिए ये मैं बना लेते हैं रफली, उसमें बताएंगे कि कितना किधर है। तो ये जो बिहार है ना, बिहार है ना, ये 10 जिले झारखंड के बिहार से साझा करते हैं। और वेस्ट बंगाल है ना, वो भी 10 जिले, झारखंड के 10 जिले वेस्ट बंगाल के से बाउंड्री शेयर करते हैं। वहीं बात करेंगे कि ये जो ये उड़ीसा है ना, उड़ीसा उड़ीसा भी छः या चार, छः शायद, 6 या 4 देख लीजिएगा। और ये जो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ करेगा चार, 4 जिले जिस शेयर करते हैं छत्तीसगढ़ से। और ये वेस्ट यूपी, यूपी सिर्फ एक करता है, ये ध्यान दीजिएगा, गढ़वा, गढ़वा, गढ़वा। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट ही ऐसा है जो 3 राज्यों के साथ साझा करती है। और पूछा जाए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जो किसी अन्य राज्य के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो एक हो जाएगा लोहरदगा, लोहरदगा, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, एक बताएंगे, खूंटी, खूंटी। ये दोनों राज्य किसी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड समुद्री तट से निकटतम दूरी कितनी है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा भैया, 90 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड में अधिकांश वर्षा प्राप्ति होती है किधर से? तो मतलब झारखंड में अधिकांश वर्षा किधर से होती है? ऑप्शन नंबर सी, बे ऑफ बंगाल से वर्षा अधिक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मतलब जलवायु को इम्पैक्ट कौन कौन से करते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, हाँ भैया ये भी करते हैं। कर्क रेखा, हाँ ये भी करते हैं। और हिमालय ये जनरली सब, ये झारखंड में नहीं और भी सब में इम्पैक्ट करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, दामोदर, दामोदर, ऑप्शन बी, दामोदर। अब बात करते हैं दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी का ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से बन था? लातेहार टूरी, ला, लातेहार टूरी, टोरी होता है, टोरी से, ठीक है, टोरी से होता है, ठीक है। और कहाँ पे इसका कहाँ से, कहाँ मिल जाती है जाके, जिसको मौत बोलते हैं, हुगली में, हुगली में ये मिल जाती है, हुगली नदी पे, ठीक है। और इसका लेंथ कितना है? लेंथ हो जाएगा 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर। तो झारखंड में कितना होता है? केवल 290 किलोमीटर झारखंड में ये अपना एरिया करती है। और अदर नेम पे देखे तो अदर नेम क्या 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 नाम से जाना जाता है? देव नदी, देव नदी, देव नदी, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक, शोक से जाना जाता है। झारखंड की राइन नदी के नाम से भी जाना जाता है झारखंड, झारखंड का राइन नदी। और दामोदा के नाम से भी जाना जाता है, दामोदा, दामोदा, जिसका मतलब क्या होता है? दामोदा, अच्छा से लिख देते हैं, दामोदा, दामोदा का अर्थ क्या होता है? पवित्र, पवित्र जल। और बात करेंगे, ये झारखंड की सबसे लंबी, लंबी नदी है, बड़ी है, प्रदूषित तो बता ही दे रहे हैं, क्वेश्चन ही वही है, प्रदूषित, प्रदूषित, प्रदूषित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या चीज है? झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टियों में सबसे न्यूनतम, मतलब न्यूनतम मिट्टी कौन सी है, मतलब पूछ रहा है कि न्यूनतम मिट्टी कौन सी है। तो कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी है, तो भैया जलोढ़ ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी जलोढ़ मिट्टी। कुछ क्वेश्चन छूटे हैं क्या? नहीं छूटे तो नहीं है।
लग रहे हो मेरे को ऐसे। चलो अच्छा क्वेश्चन 16 का क्या हो जाएगा, न्यूनतम कौन सा होगा, जलोढ़ मिट्टी। अब अगर देखा जाए कि कौन मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है वो बता देते हैं शॉर्ट में। एक छोटा सा मैप बनाते हैं। ये देखो, ये ऊपर वाला जो एरिया है ना, इधर पाया जाता है एलुवियल सॉइल। ये हो गया एलुवियल सॉइल, यहाँ हो गया लेटेराइट सॉइल, यहाँ हो जाएगा ब्लैक सॉइल, यहाँ हो जाएगा सैंडी सॉइल, यहाँ हो जाएगा माइका सॉइल, यहाँ भी माइका सॉइल, यहाँ हो जाएगा लेटेराइट सॉइल, यहाँ हो जाएगा लेटेराइट सॉइल पार्ट एरिया में, यहाँ भी लेटेराइट सॉइल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अब लिख दें, थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं तो आसानी होगा। चलिए लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा कौन सा, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल हो जाएगा, यहाँ होगा लेटेराइट, लेटेराइट सॉइल हो जाएगा, यहीं पे लेटेराइट सॉइल, यहीं लेटेराइट सॉइल, यहाँ पहुंचेगा सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल जिसको बलुआ मिट्टी बोलते हैं, यहाँ हो जाएगा माइका, माइका सॉइल बोलते हैं, माइका सॉइल जिसको अभ्रक मिट्टी बोला जाता है, और यहाँ हो जाएगा ब्लैक सॉइल। ये देखिए ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल हो जाएगा। जो बच गया, जो एरिया बच गया, जो सबसे मैक्सिमम एरिया में हो जाता है, 90% एरिया में रेड सॉइल पाया जाता है। जो खाली बच गया, जहां हम नहीं बताए, वो ब्लैक रेड सॉइल, ध्यान रखिएगा, रेड सॉइल 90% भूभाग पे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में जाते हैं। राज्य की प्रमुख जल प्रपात एवं संबंधित जिले युग में गलत को बताना है, तो बताना है कि कौन सा गलत मेल करती है, तो कौन सा हो गया इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं चलिए। हुंड्रू जल प्रपात कौन कहाँ है, हुंड्रू कहाँ है भैया, रांची में, हाँ ये सही है। ये हिरनी जल प्रपात वेस्ट सिंहभूम में है, ये भी सही है। घाघरी गुमला में है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, लोध वाटरफॉल, लोध वाटरफॉल कहाँ है, ये है लातेहार में, लातेहार में। यही इसी को, लोध को ही बोला, अन्य नाम से भी जाना जाता है बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ के से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। झारखंड राज्य में अनेक जगह सीढ़ी नुमा खेती, सीढ़ी नुमा होती है, क्यों होती है, तो ये धार्मिक कारण है भैया, नहीं होगी, जो क्वेश्चन से कोई मतलब ही ना था। खेती के लिए सीमान बंद कानून से, हाँ इसको बाद में ध्यान रखेंगे। और एक खेत से दूसरे खेत में जाने में आसानी होता है, ये भी नहीं होगा। और वर्षा के पानी का सदुपयोग होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, सदुपयोग मतलब बढ़िया यूज के लिए सीढ़ी नुमा होती है। क्वेश्चन नंबर 19 में जाते हैं। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर बी, दुमका में। यही बात करेंगे हजारीबाग, ये गन्ना के लिए जाना जाता है, गन्ना शुगर, शुगर केन के लिए जाना जाता है हजारीबाग। आप क्वेश्चन नंबर 20 में जाते हैं। 20 का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से में कौन सी परियोजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है, तो ये तो हम बताएं पहले से, पहले क्वेश्चन में बताए थे कि कौन सा हो जाएगा, समरेखा नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे, ये समरेखा तो कहाँ से ओरिजिन थी, ओरिजिन ओरिजिन नगड़ी से छोटा नागपुर प्लेट्यू, प्लेट्यू हो जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कहाँ गिर जाती है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इनकी सहायक नदी देख लीजिएगा, यही नदी पे खरकई और दामोदर नहीं, सोनरेखा के संगम पे ही जमशेदपुर है। और बात करेंगे, ये दामोदर झारखंड की सबसे प्रदूषित रिवर, रिवर प्रदूषित, प्रदूषित रिवर यही हो जाती है जिसका ओरिजिन लातेहार से होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड के किन दो जिलों में टीन का भंडार ज्ञात हुआ है, मतलब रिसेंटली का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा कि टीन का भंडार कहाँ ज्ञात हुआ, तो आज इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीन कौन सा एरिया में पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी, हजारीबाग और रांची में टीन का नया भंडार का ज्ञात हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ भैया, खनन, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये हो जाएगा धनबाद। 22 का डी, 22 का डी। झारखंड में नटुआ नृत्य किस रूप में जाना जाता है, मतलब नटुआ किस रूप से, किस ऑप्शन किस रूप से जाना जाता है, ये पुरुष प्रधान है, स्त्री स्त्री प्रधान है, और संयुक्त है, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर नंबर ए, पुरुष प्रधान है।
आप बात करते हैं नटुआ नृत्य। नटुआ नृत्य का तो एक पुरुष प्रधान हो गया, पुरुष प्रधान हो गया, पुरुष पुरुष प्रधान हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे ये जो पुरुष होते हैं ना, पुरुष लोग स्त्री के वेश में, स्त्री वेश धारण करते हैं, स्त्री का वेश धारण करते हैं। और ये कौन सा एरिया में पाया जाता है मेनली? इस नृत्य का प्रचलन है पंच परगनिया, पंच परगना गना एरिया में इनका होता है। और ये युद्ध की भांति कला दिखाई जाती है, मतलब युद्ध का कला दिखाया जाता है। और श्रृंगार, श्रृंगार और वीर रस दोनों से होता है। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार और श्रृंगार और वीर रस, वीर रस दोनों का दिखाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में नटुआ नृत्य किस रूप में जाना है? सेम क्वेश्चन हो गया, नटुआ पुरुष प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 25, 25 में क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये देखिए क्वेश्चन फिर से, क्वेश्चन का हम पहले ही बता चुके हैं। सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये कौन सा हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार, जिसको क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर पेलेटी। सोनरेखा नदी, सोनरेखा नदी ओरिजिन छोटा नगरी से होता है। कोई कुआं है, उनको नाम याद नहीं आ रहा, कुआं है नगरी में। और ये इंडिपेंडेंट होकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी सहायक नदी देख लीजिए, संजय, खरकई वगैरह इनकी सहायक नदी है। और ये और बात करेंगे राजमहल हिल, राजमहल हिल तो ये संथाल परगना में पाया जाएगा, ये संथाल परगना में पाया जाएगा। दुधवा हिल तो है ही नहीं भैया, दुधवा पश्चिम बिहार है झारखंड में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है? शिबू सोरेन द्वारा किस दल की स्थापना की गई थी? तो शिबू सोरेन कौन सा दल बनाए थे? तो ये क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अभी पता है शिबू सोरेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनका रिसेंटली इनका देहांत हुआ है कुछ साल पहले, और इनको रिसेंटली एक नेशनल लेवल का अवार्ड दिया गया है। तो वो जरूर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन सा नेशनल अवार्ड इनको दिया गया है। और बात करते हैं अब जेएमएम के बारे में। जेएमएम, जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा कहा जाता है, शिबू सोरेन का स्थापना किया था। जेएमएम जो अभी झारखंड झारखंड में जेएमएम का ही सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस का। हेमंत सोरेन जेएमएम से ही आते हैं, जेएमएम से। तो बात करते हैं जेएमएम का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? जेएमएम का एस्टेब्लिशमेंट 4 फरवरी 1973 में हुआ था। कहाँ हुआ था? धनबाद, धनबाद, धनबाद के धनबाद के गोल्फ मैदान में। एक मिनट, झार धनबाद के गोल्फ मैदान, गोल्फ मैदान में, ठीक है। और इनसे पूछा जा सकता है कि कौन 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 रिलेटेड थे, कौन कौन से। एक उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया पता है? इनके जो पहले चेयरमैन कौन थे? मेनली जानते हैं हम लोग कि शिबू सोरेन जेएमएम के स्टैब्लिश में गए। लेकिन पता है ये कंफ्यूज, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो फर्स्ट चेयरमैन थे जेएमएम का, ये कौन थे? तो फर्स्ट चेयरमैन कौन, पहले बताते हैं कि रिलेटेड कौन कौन से थे। मेनली 3 व्यक्तित्व का नाम दिया जाता है। कौन सा? विनोद बिहारी महतो, विनोद विनोद बि, बिहारी महतो। दूसरा हो जाएंगे शिबू सोरेन, शिबू सो सोरेन। और तीसरा कौन हो जाएंगे? तीसरा एके रॉय, एके रॉय। ये पता है जो विनोद बिहारी में आते थे ना, ये फर्स्ट चेयरमैन थे जेएमएम का, फर्स्ट चेयरमैन, चेयरमैन प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं, चेयरमैन बोल सकते हैं उनके। और ये शिबू सोरेन क्या थे? शिबू सोरेन महासचिव थे, महासचिव के पद में थे। ये तो अध्यक्ष के पद में हो गए शिबू सोरेन, ये विनोद बिहारी महतो। और शिबू सोरेन हो गए महासचिव, और ये मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर। ये पता है ये शिबू सोरेन भी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, सनोज समाज। और ये जो आजसू है, आजसू भी इन्हीं के जेएमएम के देख रेख में, जेएमएम सॉरी शिबू सोरेन के देख रेख में एस्टेब्लिशमेंट हुए थे। और ये एके रॉय है ना, एके रॉय ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया था। ये देख लीजिएगा, क्योंकि अगर बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा
ये सबको हम अवॉइड करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27। कुपोषण से लड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब कौन सा चावल बांटा जाता है, जो पीडीएस में बांटा जाता है, मेनली यही होगा कि पीडीएस में कौन सा चावल बांटा जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, आयरन युक्त राइस जो बांटा जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, संपूर्ण विश्व में अबरक उत्पादन में झारखंड का भागीदारी कितना है। मतलब मेनली पूछ रहा है कि जो पूरा प्रोडक्शन होता है ना वर्ल्ड में, उसका झारखंड कितना कितना प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और अब इसके बारे में बात करते हैं, अबरक की बात करेंगे तो अबरक 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 कहाँ पे पाया जाता है, मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कहाँ पे, कोडरमा में, कोडरमा, हजारीबाग, प्लस कहाँ, गिरिडीह। गिरिडीह में पाया जाता है। और कोडरमा को मै- अबरक राजधानी बोला जिसको कैपिटल ऑफ माइका, क्या है, कैपिटल ऑफ मैका कहा जाता है। और ये कोडरमा मेनली तिलैया वाला एरिया ना, झुमरी तिलैया वाला, उस एरिया में पाया जाता है। और किस पर जो मैका पाया जाता है झारखंड में, वो वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। जिसको कौन सा मैका बोला जाता है, रूबी, रूबी, रूबी मैका कहा जाता है। और जितना प्रोडक्शन होता है ना, उसका 90% हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं कोडरमा को कैपिटल राजधानी। मतलब ध्यान रखिएगा कि 90% प्रोडक्शन किया जाते हैं। और एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कैपिटल ऑफ मईका किसको बोला जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट को। तो ये मेनली कोडरमा को बोला जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। दामने एक कोई की घोषणा कब हुई थी। तो दामने कोई की स्थापना कब हुई थी, अब बताते हैं। ये तो बताएंगे बाद में, आप लोग को जरूर बताइएगा कि कब हुआ था। तो ये दामने कोई के बारे में बात बताते हैं। दामने कोई की जब इसका सीमांकन सीमांकन सी सीमांकन का कार्य पता है, सीमांकन का कार्य कब शुरू किया था, 1824 में। और 1832 ईस्वी में कैप्टन टर्नल के सर्वेक्षण के द्वारा 1832 में ही दामने की घोषणा की गई थी। कौन सा सर्वेक्षण पूछा जा सकता है, कैप्टन टर्नल का सर्वेक्षण। सर्वेक्षण के बाद 1832 में दामने की घोषणा की गई थी। सर्वेक्षण सर्वेक्षण से घोषणा की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो शंख नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा भैया, शंख नदी कहाँ से निकलता है, ये निकलता है गुमला। ऑप्शन नंबर ए, गुमला में कहा, चैनपुर, चैनपुर से निकलता है। और इसका मुहाना कहाँ मिल जाता है, मुहाना, मुहाना, मुहाना कहाँ है, साउथ कोयल में मिल जाता है। इनकी सहायक नदी देख लीजिएगा, चिरैया, लावा, कोक और कोदार। और पता है ये मेनली एक बार छत्तीसगढ़ में जाता है, फिर झारखंड में तो उद्गम होता है, लेकिन ये फिर छत्तीसगढ़ में जाएगा। देखिए बताते हैं, झारखंड में हुआ ओरिजिन, फिर छत्तीसगढ़ में सिमडेगा से, फिर झारखंड में एंट्री करेगा सिमडेगा से, लिख देते सिमडेगा से। और फिर ये लास्टली ओडिशा, ओडिशा में साउथ कोयल से मिल जाता है जाके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मैथन डैम कब एवं किस नदी पर अवस्थित है। तो मैथन डैम किस नदी पे है, ये आसान सा क्वेश्चन, मैथन डैम बराकर नदी पे। आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड क्षेत्रीय स्वयं स्वयं परिषद का गठन कब हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, जैक। अब बताते हैं जैक के बारे में। जैक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 9 अगस्त 1995। तो ये तो आंसर बता दिए, आंसर सी हो गया, ठीक है। जैक का स्टैब्लिश 9 अगस्त 1995 को हुआ था। अब बताते इसका, ये तो हुआ कि कब स्टैब्लिश हुआ था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, चेयरमैन कौन थे, पहले चेयरमैन कौन थे, शिबू सोरेन।
शिबू सोरेन। ठीक है, और इसमें वॉइस चेयरमैन का भी बात किया गया। वॉइस चेयरमैन कौन होंगे? कौन थे वॉइस चेयरमैन? वॉइस चेयरमैन, वॉइस चेयरमैन कौन? सूरज, सूरज मंडल थे। इसमें टोटल कितने थे? टोटल मेंबर, टोटल मेंबर 180 थे। ठीक है, 180 टोटल मेंबर, 180 टोटल मेंबर, जिसमें से 162 इलेक्टेड थे, इलेक्टेड थे और इलेक्टेड थे, और जो 18 बच गए ये नॉमिनेटेड थे, नॉमिनेटेड मेंबर थे। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया ये कि जैक के पहले चेयरमैन कौन थे। पहले चेयरमैन शिबू सोरेन हो जाएंगे, और इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट पूछता है कि एस्टेब्लिशमेंट डेट कब था? 9 अगस्त 1995 का एस्टेब्लिशमेंट डेट था। लेकिन इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का बनने का कार्य था ना, वो 19 वो 1904 से ही शुरू कर दिया गया था। इसका फाइनल जो हुआ था 9 अगस्त को गया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33, नागवंशी राजाओं ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो बताना कि जो पंच नवरत्न नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन है, ये कहाँ करवाया था? कि कहाँ करवाया था नागवंशी राजाओं में? इसका क्या हो जाएगा? दो हिस्सा। अब इसके बारे में बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अभी ये कहाँ पे है? दो हिस्सा कहाँ है भैया? गुमला में, गुमला में। ठीक है, दो हिस्सा। और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है पंचमंजिला। तो नवरत्न गढ़, नवरत्न हो गया ये। एक और नाम से जाना जाता है नवरत्न गढ़, दोईसागढ़। और इसका एस्टेब्लिशमेंट का कार्य कब हुआ था पता है? 18 में 1585 में हुआ था। 1585, 1585 में किसने बनवाया था? दुर्जन साल ने। नागवंशी राजा दुर्जन साल ही था, दुर्जन साल, दुर्जन साल ने बनवाया था। और ये कौन सा शैली में पूछा भी जाता है? ये कौन सा शैली है? कंगूरा, कंगूरा शैली में, शैली में है। और पता है एट अ प्रेजेंट इसमें सिर्फ 5 मंजिल, 5 तो पहले था, लेकिन अब एट अ प्रेजेंट कितना है? 3 बचे हुए हैं, 3 मंजिल ही बचे हुए थे। अब इसको क्या बोलते हैं पता है? झारखंड का हम्पी कहा जाता है। तो ये जो नौरतनगढ़ का किला है ना, जो उसको क्या बोलते हैं? झारखंड का हम्पी, हम्पी, हम्पी कहा जाता है। और क्या बोला जाता है और पता है इस नौरतनगढ़ को 2019 में, 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाता है, किया गया था। राष्ट्रीय धरोहर में शामिल, धरोहर में शामिल 2019 में नौरतनगढ़ का किला को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन इसलिए दिए हैं भैया, इससे पहले जो एक्सरसाइज एक्साइज कांस्टेबल का हुआ था ना, इसमें भर भर के क्वेश्चन पूछे थे कि कौन सा मिनिस्टर कौन है, कौन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, 2-3 क्वेश्चन दे दिया गया था जो करंट अफेयर। तो ये कौन सा जगह, अगर आप थोड़ा सा भी अगर राजनीति में और या तो फिर ध्यान रखते होंगे ना, तो ये जो मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री, ये बहुत न्यूज में होता है। ये कौन है? डॉक्टर इरफान अंसारी। ऑप्शन नंबर ए, ए, ए। ये झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर है। और बात करते हैं राधा कृष्णन। राधा कृष्णन क्या है? ये फिनांस मिनिस्ट्री है, झारखंड मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी? ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि झारखंड में कितना प्रखंड है। तो आप सभी जरूर बताएंगे कितना प्रखंड है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 264। इसका एक ट्रिक है, अगर जो लोग क्रिकेट देखते होंगे, जो रोहित शर्मा को जानते होंगे, वो इंडिविजुअल में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले वही वही इंडिया की तरफ से। वो कितना इंडिविजुअल किए थे? 264। ये याद रखिएगा, रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन कितना मारे थे? 264। तो उतना ही झारखंड में प्रखंड भी है, 264। ठीक है, अब बात करते हैं जिला कितना है। जिला कितना है? जिला 24 हो गया, 24। ठीक है, और अनुमंडल कितना हो गया झारखंड में? अनुमंडल 45 हो जाएगा। ठीक है, और गांव, गांव कितना है? 32,746 गांव है। ये सारा जो रिपोर्ट दे रहे हैं ना, वो सेंसस, सेंसस 2011, 11 से हम बता रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। झारखंड की जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रतिशत है? तो बताना है कि जो झारखंड का
भारत का जो टोटल पॉपुलेशन है वो झारखंड में कितना पॉपुलेशन पाया जाता है। तो और हम पता है ये सेंसस का क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोई भी एग्जाम दीजिएगा सेंसस का क्वेश्चन रहता ही होगा। और आप अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो सेंसस को जरूर देख के जाए, वो नेशनल हो गया फिर अपने स्टेट का, जरूर से उसको देखिए, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पकड़ाएगा। कितना बड़ा एग्जाम आप क्यों ना देने जा रहे हो, इवन जेपीएससी यूपीएससी सब पूछता है ये सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये जो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36, 36 का क्या था कि जो टोटल भारत का पॉपुलेशन, झारखंड का पॉपुलेशन है वो भारत का कितना परसेंटेज है, तो आंसर ये सब जरूर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2.7%। पता है ये हम लोग अगर देखें कि रैंक में कितना है, अगर पूरे राज्यों में देखें तो कितना है, हम लोग 14 रैंक में, ठीक है। और अगर 14 रैंक में है कि 2.7 पॉपुलेशन, तो 2.72% पॉपुलेशन रख के हम लोग 14 रैंक में। वही बात करेंगे एरिया का, एरिया कितना है पूरे भारत का, झारखंड के पास 2.42% है। इसका रैंक कितना है, 15 रैंक। ये सब ध्यान रखिएगा, जो हम लोग जो हम नीचे लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, क्योंकि हर चीज तो क्वेश्चन के फॉर्म में लाते हैं और आगे आएगा भी, लेकिन जो अभी दिमाग में आता जा रहा है उसको हम बताते जा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न इनमें से कौन विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन है, एक ही है झारखंड में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बीआईटी मिश्रा। बीआईटी मिश्रा कहाँ है, ये रांची में है। कहाँ है बीआईटी मिश्रा, रांची में। रांची में, और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1955 में हुआ था, ठीक है। और ये विषय एग्रीकल्चर, ये भी रांची में है। रांची यूनिवर्सिटी तो रांची में जान रहे हैं। और इसका इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इनका नाम ही चेंज हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रिसेंटली नाम ही चेंज हुआ। सिद्धू कान्हू शायद दुमका में, मेरे हिसाब से जितना मेरे को याद आ पा रहा है, वो देख लीजिएगा एक बार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का, झारखंड में वर्तमान वर्षा किस झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो बताएंगे वर्षा किस मानसून से होती है। इस बहुत बार पूछा गया है कि मानसून किधर से होती है, तो मैक्सिमम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। गोड्डा और दुमका झीलें झारखंड के कौन से प्रमंडल में है। ये भैया अगर आपको मैप पे बढ़िया पकड़ होगा ना, तो इससे भी दो तीन को क्वेश्चन आप अच्छा से और बढ़िया से मतलब जानकर पकड़ होगा ना, तो अब नॉर्मली सही कर पाएंगे, क्योंकि झारखंड में बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संथाल परगना। और बताएंगे कि ये कि टोटल कितने प्रमंडल है झारखंड में, तो टोटल कितने, 5 प्रमंडल। तो 4 तो ये हो गए, और एक कौन हो जाएंगे, ये जो एक हो जाएगा नॉर्थ छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर, इसमें पता है। और ये चीज देख लीजिएगा कि कौन सा डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन सा है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन बनाए हैं। प्रसिद्ध टैगोर हिल स्टेशन किस शहर की सीमा पर अवस्थित है, मतलब पूछ रहा है कि जो टैगोर हिल है ना वो कहाँ है। तो टैगोर हिल बताएंगे कहाँ है, बहुत आसान सा सवाल हो गया, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध टैगोर हिल है। कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर बी, रांची में टैगोर हिल अवस्थित है। अब ये चीज बता देंगे, टैगोर हिल का एक हिस्ट्री है। मेनली ये चीज जाने ना, अगर आप लोग अगर टैगोर हिल का नाम किस पे पढ़ा था, तो टैगोर ये गीतांजलि है ना, गीतांजलि बुक, ये कुछ भाग रविन्द्रनाथ टैगोर यहीं से भी लिखे थे। ये बहुत पढ़ने के बाद आप लोग को मिलेगा, इतना डीप नहीं, आप लोग को पूछा जा सकता है, जेपीएससी में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, इसलिए हम याद आ गया तो हम बता देंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। झा भारतीय संसद ने झारखंड के लिए अलग राज्य के रूप में किस वर्ष विधेयक को पारित किया, मतलब जो झारखंड पुनर्गठन का है ना, वो भारतीय संसद ने कब पारित किया था। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा सारा डेट की, बिहार में कब पारित हुआ, वो लोकसभा में कब कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, और लास्ट साइन कब पारित हुआ। तो इसका कब क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब बात बताते हैं कि कौन कब कैसे पारित हुआ था, हम बता देते हैं। चलिए बिहार है ना, बिहार बिहार में कब पारित हुआ था, 25 अप्रैल 2000 को। लोकसभा में हुआ था 2 अगस्त को, 2 अगस्त 2000 को। और राज्यसभा में 11 अगस्त को हुआ था, 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। और प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट का साइन, प्रेसिडेंट का साइन 25 अगस्त 2000 को हुआ था प्रेसिडेंट का साइन। और ये भी देख लीजिएगा उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, पीएम कौन थे, और बिहार के सीएम कौन थे, चलिए हम बता देते हैं। प्रेसिडेंट कौन थे पता है? के आर नारायण, के आर नारायण उस समय प्रेसिडेंट थे। और पीएम, पीएम कौन थे? पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और बिहार के सीएम कौन थे, ये भी पूछा जाता है कि बिहार के सीएम कौन थे? ये राबड़ी देवी, राबड़ी देवी, जो लालू यादव की धर्मपत्नी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस शहर शहर को टेल्को और टिस्को शहर के रूप में जाना जाता है? तो जब बताएंगे ये हो जाएगा। टिस्को और टेल्को कहाँ है भैया? ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, जमशेदपुर। टेल्को और टिस्को जमशेदपुर में ही है। टेल्को की, हाँ, टेल्को की एस्टेब्लिशमेंट, नहीं, टिस्को टिस्को की एस्टेब्लिशमेंट 1907 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। जिसका नाम चेंज कर करके के कैसे बना वो भी बता देते, लेकिन यहाँ पे बहुत समय लग जाता है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43। तांबा के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो तांबा वो जितना भारत में प्रोडक्शन होता है ना, वो झारखंड का कौन सा रैंक है? आप सभी बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सी तीसरे स्थान पर है पूरे। तो कितना प्रोडक्शन करता है? 0.7% प्रोडक्शन करके तीसरे रैंक पे है। और वहीं बात करेंगे भंडारण का, भंडार का कितना है भैया? भंडारण कितना है झारखंड के पास? कुल भारत का 15.41%। कितना? 15.41% है ना, 41%, 15.41%, 41% भारत, झारखंड में भारत का। इसमें से भी भंडारण की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा रैंक है। तो क्या हो जाएगा? थर्ड रैंक। देखिए प्रोडक्शन से भी थर्ड, और भंडारण से भी थर्ड रैंक है। और पता है ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है? ये सिंहभूम एरिया में, सिंहभूम एरिया में तांबा पाया जाता है। और सिंभू सिंभू एरिया में ही एक एक तांबा कॉपर बेल्ट है। यहाँ पे ही एक कॉपर बेल्ट है। ये सिंभू में ही 200 किलोमीटर का कॉपर बेल्ट है, जहाँ पे कॉपर पाया जाता है मैक्सिमम, ठीक है। और एक खदान है घाटशिला, वेस्ट सिंहभूम में है, वेस्ट सिंहभूम में मुसाबनी, मुसाबनी में ही सबसे पहले प्रोडक्शन शुरू किया गया था तांबा में, जो कहाँ है? घाटशिला में। घाटशिला कहाँ है? वेस्ट ईस्ट सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम में। मूसाबनी, मूसाबनी, जो मूसाबनी है ना, मूसाबनी, मूसाबनी है ना, ये कहाँ, ये कहाँ है? ईस्ट सिंहभूम में, ईस्ट ईस्ट सिंहभूम घाटशिला, घाटशिला, घाटशिला में है। यहीं पे सबसे पहले प्रोडक्शन शुरू किया गया, कितना? 1930 ईस्वी में। ये किसके द्वारा किया गया था? ये ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, एक प्राइवेट प्राइवेट ब्रिटिश कंपनी थी, ठीक है। और एक सुरदा खान, बहुत सुने होंगे सुरदा खान, सुरदा खदान भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिए दीजिएगा। सुरदा 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 खान है ना, सुरदा खान, जो भारत संसाधन कंपनी है, जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, वो प्रोडक्शन करती है। कब तक करती है, लेकिन अब इसका अभी रिसेंटली इनका जो सुरदा खान है ना, सुरदा खान का जो पर्थ की कंपनी थी, इसका खनन करने का ड्यूरेशन बढ़ा के दिया गया है, 2024 तक कर दिया गया है कि आप 2024 तक कर देंगे। और ये जो मूसा बनी है ना, जो ब्रिटिश कंपनी, वो तो 2030 में, 1930 में जो शुरू हुई किया था, लेकिन उन 1972 में, 1972 में नेशनलाइज कर दिया गया था। और इसका नाम कर नेशनलाइज करके हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी कर दिया गया, कर दिया, को सौंप दिया गया था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। झारखंड के किस जिले में पलामू किला है?
ये भैया बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है पलामू किला, और मैक्सिमम लोग क्या, अगर ध्यान नहीं देते हैं तो पलामू किला दिख रहा है भैया, कहाँ होता है पलामू, मतलब पलामू में होता है वो। लेकिन ये गलत। कहाँ होगा? ये होगा लातेहार में। अब बात करते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार। ठीक है। अब बात करते हैं पलामू किला के बारे में। पलामू किला कहाँ है? ये बेतला नेशनल पार्क है ना, उससे 5 किलोमीटर दूरी पे है, और ये औरंगा नदी के निकट पे है। औरंगा नदी, औरंगा नदी के निकट पे है। ठीक है। और ये निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था पता है? निर्माण चेरो वंशी राजाओं द्वारा किया गया था। चेरो निर्माण पहले बताते हैं। निर्माण, निर, निर्माण निर्माण चेरो राजा राजा द्वारा करवाया गया था। ठीक है। किस शासकों द्वारा कब करवाया गया था? 1600 1619 में करवाया गया था। ठीक है। और इसमें दो किले हैं। पुराना वाला, प्रताप प्रताप रॉय ने करवाया था, जो किसका समकालीन था? शाहजहां का समकालीन था। और न्यू वाला, नया वाला कौन बनाया था भैया? नया वाला किला मेदिनी राय। क्या हो जाएगा? मेदिनी राय करवाया था। ये मेदिनी राय की बात करेंगे तो ये गोल्डन टाइम माना जाता है। गोल्डन टाइम माना जाता है चेरो राजाओं के द्वारा ये। और इसमें पता है पलामू का किला है ना, उसमें एक 3 मंजिला मस्जिद भी है। 3 मंजिला मस्जिद भी है। इसका निर्माण पता है कब करवाया गया था? इसका निर्माण 1661 में दाऊद खान ने किया था। कौन किया था? दाऊद खान ने किया था। ये सारा जो हम लिखाते हैं ना, उसको जरूर नोट कीजिएगा, और राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा थोड़ा बहुत तो सुन के कीजिएगा, क्योंकि मेरे अभी अभी हम ऑर्डर किए हैं लेकिन आया नहीं है अभी तक, इसीलिए थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, अभी समझ सकते हैं। इसको कंप्रोमाइज कीजिएगा, इसका जल्द आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी किस जिले में? अच्छा, तो बताता है चंद्रपुरा कहाँ पे है भैया? जान रहे होंगे चंद्रपुरा, जो लोकल होंगे तो जरूर जान रहे। चंद्रपुरा बोकारो। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था बात करेंगे। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1965 में हुआ था। चंद्रपुरा जो ताप विद्युत है ना, वो 1965 में हुआ था। और पता है इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 मेगावाट है। 500 मेगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अब बातें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। NH33 जो अब किसके नाम से जाना जाता है? NH20 सड़क का झारखंड में कुल लंबाई कितना है? ये सबसे लंबा है झारखंड की, तो भैया ये सबसे लंबा हो जाता है। ये 6 राज्यों के साथ कनेक्शन बनाती है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन नंबर सी। 391 किलोमीटर। अब बात करते हैं NH20। इसका ओल्ड नेम तो बता दिए कि NH33 था। ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा। लॉन्गेस्ट हो जाएगा मतलब सबसे लंबा है, लंबा हो जाएगा। ठीक है। और ये 6 राज्यों के साथ होते हैं। कौन कौन सा 6? तो ऊपर से देखिएगा, मैप को पकड़ देखिएगा हम कहाँ का बता रहे हैं। कोडरमा में, कोडरमा इधर हो गया, फिर हजारीबाग आ जाएगा, एजेड भी आ गया, फिर रामगढ़ आ गया, फिर रांची आ गया, फिर कहाँ चल गया? खूंटी में चल गया, और एक वेस्ट सिंहभूम। कहाँ चल गया? वेस्ट सिंहभूम में। ये 6 राज्यों के साथ करती है। अब छोटा सा मैप बता देते हैं कि किधर किधर ये NH गया। ठीक है। ये देखिए यहाँ से कोडरमा से आया ऐसे हजारीबाग, हजारीबाग से रांची, रांची से रामगढ़, रामगढ़ से रांची, रांची से खूंटी, खूंटी से वेस्ट सिंहभूम। यही छोटा ग्राफ में देखे तो यही इसका रोड मैप हो जाएगा कि किधर किधर जा रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का। झारखंड का न्यूनतम साक्षरता दर जिला वाला कौन सा है? फिर से सेंसस का क्वेश्चन। और हाँ, हमसे हर सेशन में एक सेंसस का क्वेश्चन जरूर डालेंगे, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम दीजिए सेंसस का क्वेश्चन देगा ही, तो हम भी देंगे भैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का न्यूनतम मतलब सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? पाकुड़। पाकुड़ सबसे कम। पाकुड़ में कितना? याद रख सकते हैं तो जरूर याद रखिएगा कि सबसे कम पाकुड़ में है। और कितना परसेंट है? ओनली 48.82। अगर परसेंटेज वाला याद नहीं रखते हैं तो आप 48% जरूर याद रखिएगा। और बात करते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ है? मैक्सिमम रांची में है लिटरेसी रेट। मैक्सिमम लिटरेसी रेट कहाँ है? रांची में। कितना? 76.1
0.6%। ये सब जरूर याद रखिए कितना कितना परसेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि टोटल लिटरेसी रेट कितना हो गया, कितना है झारखंड में। तो ये भैया आपको बता देते हैं, ये जो लिटरेसी रेट है ना, ये जेपीएससी में रिसेंटली 2026 में जो रेगुलर का वैकेंसी हुआ था ना, उसमें पूछा गया है। तो कितना, 66.41%। और ही सॉरी एक ही एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछा गया कि घुमा के। एक में तो डायरेक्ट पूछा गया था कि कितना लिटरेसी रेट है, और एक पिछले कुछ सालों से कंपैरिजन करके पूछा गया था कि कितना लिटरेसी रेट। अगर वो जो जान ध्यान दिए होंगे तो वो सही हो गया होगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल लिटरेसी कितना है झारखंड में, 66.41। और लिटरेसी में देखा जाए कि झारखंड का कौन सा रैंक है, 32 रैंक। ये देखिए भैया कौन सा 32 रैंक, भारत में लिटरेसी रेट में 32 रैंक है झारखंड का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि झारखंड राज्य में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये तो भैया हम पहले ही बताएं कि झारखंड में कौन सी सबसे अधिक पाया जाता है, आंख मूंद के मानना है, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कितना पाया जाता है भैया, 90% एरिया पे लाल मिट्टी पाया जाता है झारखंड में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कनाडा बांध किस नदी पर है, कनाडा बांध का स्टैब बताना है किस नदी पे। चलिए अभी कनाडा बांध के बारे में बताते हैं। कनाडा बांध का स्टैब्लिशमेंट 1955 ईस्वी में किया गया था। और कनाडा बांध को मसानजोर बांध से भी जाना जाता है, मसानजोर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये पता है, ये दो राज्यों की का है, जो कनाडा बांध है ना, ये दो का काम करती है। किसको कहते हैं, झारखंड और एक वेस्ट बंगाल। झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सी हो जाए अभी तक, जो जान गए वो जो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि कौन सा कनाडा बैंक को किस नदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा मयूराक्षी नदी भी, ऑप्शन नंबर सी, मयूराक्षी नदी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे भैया ये तो सेम क्वेश्चन निकल गया, कनाडा बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जरूर बताएंगे कि आप लोग का सेशन कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, और अपने दोस्तों को बताएंगे, नहीं, हम जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों से। और हाँ, जो भी हम नीचे जो लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसको नोट कीजिएगा, एक बार जरूर लिखिएगा। और लिखिएगा तो आपको याद होगा, बहुत कुछ होगा। कुछ जो सुन सुन बोलते हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि क्या हम बोल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ बोल के लिख के बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा सेशन हो जाता है। हाँ, आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हम डेली 50-50 क्वेश्चन, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता है तब तक हम लाएंगे डेली 50 क्वेश्चन। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है। तो थैंक यू।